नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर खबरों की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आईएएस सर्विस मीट की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से आईएएस अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता के हित में लिए गए निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन आईएएस अधिकारी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करते हैं। अपने आप को दांव पर लगाकर कार्य करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो आईएएस अफसरों में है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे भोपाल मेट्रो की। राजधानी भोपाल कल 20 दिसंबर से मेट्रो सिटी बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको बता दें और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से आम लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। एक दिन में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी। 3 मिनट में एक से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी और न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा। तीसरी खबर में हम बात करेंगे यूपी में गूंजे कोडन कांड की। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कफ सिरप का मुद्दा गूंजा। सीएम योगी ने कफ सिरप लेकर सपा पर तंज कसते हुए कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनके संबंध सपा से हैं। अखिलेश यादव ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। चौथी खबर में बात करने वाले हैं आईएएस मीनाक्षी सिंह के वायरल वीडियो की। आईएएस संतोष वर्मा के सवर्ण समाज पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब एक और आईएएस अधिकारी का वीडियो सामने आया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। ये वीडियो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह का है जिसमें वो जातिगत पहचान और जातिवाद को समय की जरूरत बता रही हैं। और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से आईएएस अधिकारी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुआ ये 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट सभी अधिकारियों की सहभागिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस मीट में सहायक कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक, साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी और उनके परिवारजन भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटकर अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता के हित में लिए गए निर्णयों को प्रभावी क्रियान्वयन आईएएस अधिकारी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करते हैं। अपने आप को दांव पर लगाकर कार्य करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो आईएएस अफसरों में है। उन्होंने कहा राजशाही के दौर के बाद आजादी के समय यह आशंका थी कि लोकतंत्र सफल हो पाएगा या नहीं, लेकिन आईएएस अधिकारियों ने लोकतंत्र को सफल बनाकर दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपने कार्यों के दम पर अलग पहचान बनाई है। शासन प्रशासन में लगातार नवाचार हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अच्छे विचार और नए आइडिया लेकर आएं और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। डॉक्टर यादव ने कहा कि अधिकारियों के मुंह से ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान सुनाई देते रहते हैं और ये योजनाएं आती रहनी चाहिए। प्रदेश के आईएएस अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काम के सिलसिले में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहते हमारे सारे अधिकारी 2-3 दिन एक साथ मिलना जुलना, एक परिवार की तरह काम करना, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अगला वर्ष और धूमधाम से अच्छे से काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी अपनी ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव जी, सीएस अनुराग जी और नरहरि जी, सभी मित्रों को बधाई, बहुत धन्यवाद। तो आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम आईएएस अफसरों की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से नवाचार हो रहे हैं। आइए दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ में रुख कर लेती हूँ। दिव्या, आईएएस सर्विस मीट की शुरुआत हो गई है। तमाम आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को हम पूरा होते हुए देख रहे थे, शुरुआत होते हुए देख रहे थे। मुख्यमंत्री बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से देखा और हम भी लंबे समय से देख रहे हैं। इवन जब से आजाद भारत हुआ है तब से हमने बहुत सारी चीजों को, लोकतांत्रिक देश को किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, ये अधिकारी ही इसको संपूर्ण कर पाए और जाहिर है उनकी तारीफ लाजमी भी थी। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकार चुनी जाती है उस सरकार के निर्णयों का परिपालन कराने का काम
और उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पे होती है और दिन रात अधिकारी मेहनत कर कर उन निर्णयों को परिपालित कराते हैं और जनता तक उन सारे फैसलों को पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि जो केवल सरकार में मंत्री ही नहीं, एक अधिकारी कितना महत्वपूर्ण होता है और अधिकारियों के जो कंधे पे जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की मंशा है, सरकार के जो फैसले हैं, वो किस तरह पूरे कराए जाए। उसी के साथ जैसे उन्होंने बताया कि लगातार अधिकारी किस तरह परफॉर्म करते हैं, कितना उन पे प्रेशर रहता है और जब इस तरह के ये आयोजन होते तो कहीं ना कहीं उनकी और भी जो अनेक प्रतिभा होती है वो सामने आती है। जैसे कि पारुल, ये जो आईएएस सर्विस मीट है ये हर साल की जाती है और हर आईएएस अधिकारी को और उनके परिवार के जो जो सदस्य होते हैं उनको इसका इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक 2-3 दिन का जो ये सर्विस मीट होती है तो ये एक ऐसा समय होता है कि सब अपना स्ट्रेस भुलाकर इसमें पूरी उत्साह और उमंग के साथ भाग लेते हैं और सब कोई अपना गीत तो कोई कोई नृत्य तो कोई अलग अलग तरह की कलाएं दिखाता है। तो एक जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में ये है पारुल की प्रोफेशनल लाइफ और इस पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना। और जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, आपने लगातार खबरें देखी होगी कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर होता है, तरह तरह के तनाव होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एक राजनीतिक दबाव होता है उसके साथ ही जो जनता के कामों को पूरा करने का, रिजल्ट देने का भी दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ये जो आईएएस सर्विस मीट होती है वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से की जाती है कि जो अधिकारी है उनमें तालमेल बढ़े, आपसी सामंजस्य बढ़े और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस खत्म हो। और जो मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी यही संदेश देने की कोशिश की ये सर्विस मीट में कि आप अपना काम बेहतर तरीके से करें और जो अधिकारी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उनकी तारीफ की। और उन्होंने इसी के साथ मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी बताई कि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का होके रह जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कैडर में जितने अधिकारी आए वो वापस नहीं गए। तो मध्य प्रदेश की खूबसूरती यही है कि जो अधिकारी यहाँ आए हैं वो यहाँ आकर रह गए। उसी के साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी कि जो आईएएस अधिकारी हैं वो लगातार इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहे, क्योंकि इन्हीं के परफॉर्मेंस पे मध्य प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल दिव्या, अगली खबर पर हम आपसे बात करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीट का शुभारंभ कर दिया है, आईएएस सर्विस मीट, जिसमें कुछ समय ऐसा होता है जो अधिकारियों के लिए ये मी टाइम होता है, उनका रिलैक्सेशन टाइम भी होता है, जिस दिन ये कामकाज से दूर होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, अन्य अधिकारियों के साथ इनका तालमेल अच्छा बैठता है। तो ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो भी अधिकारी इस कैडर में आते हैं, मध्य प्रदेश कैडर में आते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश से वो दूरी नहीं बना पाते।